नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट हमारा मौजू था हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मुख्तसर तारुफ़ के हवाले से। आज मज़ीद उसको आगे लेकर चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत 38 हिजरी में हुई और आपने जाम शहादत नोश 94 हिजरी में किया, यानी 58 साल की उम्र आपने पाई। इसी तरह अगर हम बात करें मैदान करबला की तरफ जाने वाले हुसैनी काफ़िले के शुरका की, तो आप भी उसमें शामिल थे। मगर जब 10 मुहर्रम अल हराम को बज़्म शहादत से जी तो आप शदीद बीमार थे। चुनांचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुसैनी काफ़िले के वाहिद मर्द थे जो इस मार्का हक़ व बातिल के बाद ज़िंदा बचे। 58 बरस की उम्र में वलीद बिन अब्दुल मलिक ने आपको ज़हर दिया, जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुहर्रम अल हराम 94 हिजरी में जाम शहादत नोश करके और शहादत के मनसब पर फायज़ होकर मदीना शरीफ में जन्नतुल बकी में आराम फरमा हुए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के ऊपर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। तो एक मरतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ऊँटनी ने शोखी करना शुरू कर दी। आपने उसे बिठाया और कोड़ा दिखाया, फरमाया सीधी चलो वरना ये देख लीजिए। चुनांचे उसके बाद उसने शोखी बिगाड़ना ख़त्म कर दिया। इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ख्वाब में देखा कि इसमें आज़म अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम है। इसको फ़तहुल बारी बाब के अंदर जिल्द वाहिद सफ़ा नंबर 198 के अंदर ये मौजूद है। इसी तरह अगर हम हदीस पर अमल करने का जज्बा और सखावत की बात करें तो सहीहैन में है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद करेगा उसके हर उज़्व के बदले में अल्लाह ताला उसके हर उज़्व को जहन्नम से आज़ादी फरमाएगा, आज़ाद करेगा। इसी तरह सईद बिन मरजाना कहते हैं कि मैंने ये हदीस अली इब्न हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुनाई और उन्होंने अपना एक ऐसा ग़ुलाम आज़ाद किया जिसकी कीमत अब्दुल्ला बिन जाफ़िर 10,000 देते थे। इसी तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तलवार ज़ुल्फ़कार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास थी। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद वो मदीना मुनव्वरा वापस आए तो हज़रत मसूर बिन मुखरमा सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा कि मुझे ये ख़तरा महसूस हो रहा है कि बनु उमय्या आपसे इस तलवार को छीन लेंगे, इसलिए आप मुझे वो तलवार दे दीजिए। जब तक मेरे जिस्म में जान है कोई इसको मुझसे नहीं छीन सकता। तो अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामात की बात करें तो हुज्जाज बिन यूसुफ़ के वक्त में जब दोबारा हज़रत ज़ैनुल आबिदीन असीर किए गए और लोहे की भारी कैदोबंद कार-ए-बार गिरां उनके तन नाज़ैन पर डाला गया और पहरादार मुतय्यन कर दिए गए, ज़हरी अलैहि रहमतुल्लाह इस हालत को देखकर रो पड़े और कहा कि मुझे तमन्ना थी कि मैं आपकी जगह होता कि आप पर ये बारे मसाइब दिल पर गवारा नहीं है। इस पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि क्या तुझे ये गुमान है कि इस कैदोबंदिश से मुझे कर्ब और बेचैनी है? हकीकत यह है कि मैं अगर चाहूँ तो इसमें से कुछ भी न रहे, मगर इसमें अजर है और तज़किरा है और अज़ाब इलाही की याद है। ये फरमाकर बेड़ियों में से पाँव और हथकड़ियों में से हाथ निकाल दिए। ये इख्तियारात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से करामात उन्हें अता किए गए और वो सब्र और रज़ा है कि आप वजूद और आसाइश, वजूद, घर बार, मालो मता सब रज़ा इलाही के लिए हाथ उठा लेते हैं और इसमें से किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। अल्लाह ताला उनके ज़ाहिरी व बातिनी बरक़ात से मुसलमानों को मुतमत्ते और फैज़ फरमाए और उनके इखलास से मंदाना कुर्बानियों की बरकत से इस्लाम को हमेशा मुज़फ़्फ़र व मंसूर रखे। आमीन।
اسی طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی شخص کی غیبت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ غیبت سے بچو کیونکہ یہ انسان نما کتوں کا سالن ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کوئی سنا اس پر انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام زین العابدین کے نقش قدم پر اور ان کی برکت سے، فیوز و برکات سے، ان کے طفیل اللہ پاک ہمیں بھی صبر و استقامت سے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا